नमस्कार, मैं विरल जोशी। अब 13 नवंबर सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक भयंकर नौटंकी चल रही है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। वैसे इसको नौटंकी कम साजिश भी कहा जा सकता है। एक ऐसी साजिश सोशल मीडिया पर रची जा रही है और रची गई है कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर दिवाली को टारगेट किया गया कि दिवाली की रात को 12 नवंबर को ढेर सारे पटाखे दिवाली में फूटे। उसकी वजह से दिल्ली में 13 नवंबर को भयंकर अति भयंकर प्रदूषण हुआ। प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई। अब सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भारत हिंदुओं का देश, हिंदू आबादी वाला देश, सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला देश, पूरे साल में भारत में कितने ही फेस्टिवल लोग मनाते होंगे। दूसरे धर्मों के लोग भी देश में साल में कितने ही फेस्टिवल मनाते होंगे, पर अगर टारगेट करने की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को हिंदुओं का त्यौहार ही दिखता है। जैसे इस दिवाली को भी देख लीजिए, हर साल की तरह इस साल भी वही हुआ कि दिल्ली में दिवाली के दूसरे दिन प्रदूषण बढ़ा, ऐसी हवा फैलाई गई, ऐसा झूठ फैलाया गया और दिवाली को टारगेट किया गया, हिंदुओं के त्यौहार को टारगेट किया गया। बस आप ये वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें, कुछ सच बताऊंगा 13 नवंबर के दिन को लेकर, दिवाली के दूसरे दिन को लेकर, कि किस तरह दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक झूठी बातें, कुछ झूठी बातें फैलाई जा रही है। एक तरह से साजिश, हिंदुओं के त्यौहार दिवाली को, हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब दिल्ली में जहरीली हवा, दिल्ली का प्रदूषण, ये समस्या सालों से है दिल्ली में, और पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से ये समस्या बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, वहाँ की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं किया, बस दूसरों के ऊपर ठिकरा फोड़ा, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर नौटंकी की, झूठ बोला। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने कुछ नहीं किया। पर जब उनसे अब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने हर तरह की नौटंकी शुरू कर दी, और जब दिवाली का त्यौहार था तो अब सारा ठिकरा दिवाली के ऊपर फोड़ दिया गया। कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर जिन्होंने ये किया, मैंने शुरुआत में कहा उस तरह से, और मैं सच आपको बताता हूँ कि क्या है। अब दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सही आंकड़ों को देखें तो दिवाली के पहले जो प्रदूषण का आंकड़ा दिल्ली में था और 13 नवंबर को, मतलब दिवाली के दूसरे दिन जो प्रदूषण का आंकड़ा था दिल्ली में, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। दिवाली के एक दिन पहले यानी 11 नवंबर को सुबह 8 बजे दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का AQI 246 पर था। तो दिवाली के बाद, मतलब 13 नवंबर की सुबह 8 बजे यह AQI 214 पर था। दिल्ली के ही नेहरू नगर का AQI 11 नवंबर को सुबह 8 बजे 258 पर था। तो 13 नवंबर को सुबह 8 बजे यह 242 पर था। अब NCR के आंकड़ों की भी बात की जाए तो गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में 11 नवंबर को AQI 186 के स्तर पर था। तो 13 नवंबर की सुबह पर यह 196 पर था। दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका माना जाता है आनंद विहार। तो वहां पर भी दिवाली के दूसरे दिन यानी 13 नवंबर को दिवाली के फटाके जो फूटे दिल्ली में, उसके बाद AQI लेवल में कोई खास अंतर नहीं था। आनंद विहार में 11 नवंबर को AQI 296 पर था। तो 13 नवंबर को यह 312 पे था। अब ये जो आंकड़े हमने देखे उससे ये तो स्पष्ट होता है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है उसके लिए सिर्फ दिवाली के त्यौहार को, पटाखे को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। दिवाली के लगभग 15-20 दिन पहले ही दिल्ली की हवा प्रदूषित होनी शुरू हो गई थी, दिल्ली की हवा जहरीली बननी शुरू हो गई थी, और आंकड़ों की माने तो हर साल दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। इसके पीछे कंस्ट्रक्शन, सबसे बड़ी समस्या पराली और कुछ गाड़ियों की आवाजाही, यह असली कारण है, ना कि दिवाली, ना कि पटाखे। पर जब दिल्ली सरकार के पास, जब अरविंद केजरीवाल सरकार के पास
दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कोई उपाय नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो इनकी नौटंकी सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती है। इनके जो पिड्डी मीडिया है, पैसे खाकर इनके लिए काम करने वाले लोग जो है पिड्डी मीडिया, कुछ यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर लोगों को गुमराह करने वाले लोग, ये झूठी खबर फैलाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा क्योंकि दिल्ली में पटाखे बहुत जलाए गए। जैसे एक पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, उनका मैं ट्वीट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। 13 नवंबर का इनका ट्वीट है कि AQI आनंद विहार में, दिल्ली के आनंद विहार में AQI 970 हो गया, बहुत ही डेंजर। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था पटाखे मत जलाओ, फिर भी जलाए गए, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ ट्वीट इनका था 13 नवंबर का। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। एक तरह से इन्होंने एक एजेंडा चला दिया कि कुछ AQI आंकड़े इस तरह से दिखाओ, देश की जनता को इस तरह से गुमराह करो और दिवाली को, हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार को टारगेट करो। अब राजदीप सरदेसाई हो या इनके जैसे और पिद्दी पत्रकार या सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर लोगों को फेक बातें बताने वाले लोग, बस इनका सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है, किसी भी तरह दिवाली को, हिंदुओं के त्यौहार को बदनाम करो। सच, जो सच है वो कोसों दूर है। अब ये राजदीप सरदेसाई हो या कोई भी पिद्दी पत्रकार, पिद्दी मीडिया वाला, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग आपको उस वक्त का, उस समय का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाएंगे जब इसमें आसमान जमीन का फर्क होगा। आप इसको ठीक तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। नॉर्मल से आप इनका ट्वीट देखेंगे, सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट देखेंगे तो आपको इनकी बात सच ही लगने लगेगी। मैं आपको क्लियर बताता हूँ ये लोग क्या करते हैं। जैसे कि दिवाली की रात को 12 बजे से लगाकर सुबह 5-6 बजे तक का AQI लेवल अगर कोई शेयर करता है, मतलब ये पिद्दी मीडिया वाले लोग आपको दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से वो बड़ा रहेगा, क्योंकि उस वक्त इन घंटों में, इस दौरान हवा में नमी बहुत होती है। ऐसे में प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार पार्टिकल है वो हवा में ज्यादा देर तक लटके रहते हैं नमी के कारण, जिस कारण इन घंटों में, रात को 12 से सुबह 5 से 6 बजे तक के वक्त में AQI लेवल आपको बड़ा दिखेगा दिल्ली के प्रदूषण का। बस इसी आंकड़ों को लेकर ये राजदीप सरदेसाई हो या कोई भी पिद्दी पत्रकार, ये लोग आंकड़ों का खेल करते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और हिंदू धर्म के पवित्र त्योहार को टारगेट करते हैं। और ये सब करके ये पिद्दी पत्रकार क्लियर अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की नाकामी को बचाने की कोशिश करने लगे हैं। क्योंकि अगर आंकड़ों की माने तो 10 नवंबर से पहले 2 दिन में 2000 से ज़्यादा पराली पंजाब में जलाई गई, पर इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल या उनके आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता आपको सच नहीं बताएंगे, क्योंकि आज पंजाब में उनकी खुद की सरकार है। तो किस मुंह से खुद की सरकार की नाकामी लोगों के सामने रखें? IIT दिल्ली में भी ये बात सिद्ध हुई है, साबित हुई है कि दिवाली या दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखे ये कोई बड़ा कारण नहीं है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। पंजाब में पराली की समस्या, पराली जलाए जाने की समस्या की अगर इस साल के कुछ आंकड़ों की बात करें तो सितंबर से लेकर नवंबर तक 23,000 से भी ज़्यादा पराली पंजाब में जलाई गई। पर भगवत मान की सरकार पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में टोटली इसको लेकर फेल है। इनकी सरकार असफल है, नाकाम है। पर जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये पंजाब को छोड़कर दूसरी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, NCR की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं। कोई ना कोई नौटंकी इनकी सोशल मीडिया पर शुरू हो जाती है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे गए तो इन्होंने पंजाब के ऊपर कोई काम नहीं किया, पंजाब के ऊपर कोई सही बात नहीं बताई कि पंजाब सबसे बड़ा जिम्मेवार है, वहाँ पर पराली जलाई जाती है आज भी बड़ी मात्रा में। ये लोगों का कहना था कि हरियाणा में पराली जलाई जाती है तो उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है, पर हरियाणा का आंकड़ा बेहद कम है। सबसे बड़ी मात्रा पंजाब में है, पर पंजाब सरकार, आगे हमने बात की, असफल है, पूरी तरह नाकाम है। दिल्ली में 20 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बना हुआ स्मोक टावर भी बंद है।
इसको लेकर भी जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को सवाल पूछा गया तो उनकी आदत जो है पिछले 9-10 सालों से कि कुछ भी हो बस ठिकरा, अगर क्रेडिट लेने की बात है तो सबसे पहले आपको आम आदमी पार्टी के नेता नज़र आएंगे। लेकिन जब कोई समस्या वाली बात हो और इनसे सवाल पूछा जाए तो इनकी एक ही आदत, ठिकरा फोड़ दो केंद्र सरकार के ऊपर। तो स्मोक टावर को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। खैर 9-10 सालों की अगर बात करें आम आदमी पार्टी की सरकार की, दिल्ली सरकार की, तो वो सभी कामों में वैसे तो असफल ही रही है। अब उनकी नौटंकी, अब इनके झूठे वादे सब देश की जनता को पता चल चुके हैं कि इनसे कुछ नहीं होता, तो ये लोग सोशल मीडिया पर आकर नौटंकी करते हैं। देश की जनता को ये सब पता चल चुका है। इसीलिए मैं पूरा ने मेरे कई वीडियो में बार बार कह चुका हूँ कि 2024 के बाद आम आदमी पार्टी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। 2025-26 तक आम आदमी पार्टी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, ताला लग जाएगा इनको।